तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होना है। राज्य में सीधे तौर पर कांग्रेस और बीआरएस के बीच टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में बीजेपी के कारण मुकाबला त्रिकोणीय बन गया है। हालांकि कांग्रेस तेलंगाना में अपना पूरा दम दिखा रही है। कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि इस बार केसीआर को कुर्सी से बेदखल करेगी। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं, जिसके लिए 30 नवंबर को मतदान होना है। सभी पार्टी चुनाव के लिए मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस बार मन बना लिया है कि केसीआर को कुर्सी से बेदखल कर देगी। आपको बता दें कि तेलंगाना में 2290 कैंडिडेट इस बार चुनावी मैदान में हैं। तेलंगाना में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे ये सवाल और बड़ा हो रहा है कि आखिर 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता किसको तेलंगाना का निजाम सौंपेंगे। इस बीच राजनीतिक योद्धाओं के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। 25 नवंबर को राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ओवैसी को पीएम मोदी का दोस्त बताया था। कांग्रेस ओवैसी की AIMIM पार्टी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाती रहती है। कांग्रेस और ओवैसी की सियासी दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। इसके पीछे की वजह है मुस्लिम वोट बैंक। कांग्रेस के पास मुस्लिम वोट बैंक लगभग हर राज्य में है, लेकिन पिछले कुछ साल में ओवैसी की पार्टी तेलंगाना से बाहर दूसरे राज्यों में भी इस वोट बैंक में सेंध लगा रही है। इसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। तेलंगाना की मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 45 लाख है, जो कि तेलंगाना की कुल आबादी का करीब 13% है। तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों में से 45 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका रखते हैं। तेलंगाना में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM सिर्फ हैदराबाद सिटी के मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ती है। बाकी सीटों पर वो बीआरएस का समर्थन करती है। इस बार भी यही स्थिति है। इस चुनाव में ओवैसी की पार्टी सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक बचाने और बीआरएस को फिर से सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस लगातार ओवैसी पर हमला बोल रही है। आपको बता दें कि कई एग्जिट पोल में दावा किया गया है कि इस बार कांग्रेस तेलंगाना का रण जीत सकती है। उसका सीधा मुकाबला बीआरएस से है और वो उसे कड़ी टक्कर देती दिख रही है। 119 विधानसभा वाले तेलंगाना में कांग्रेस को 2014 विधानसभा चुनाव में 21 सीटें मिली थी, जबकि 2018 में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2018 विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी AIMIM को 2.71% वोट मिले थे। कई सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। ऐसे में कांग्रेस इस बार किसी तरह से ओवैसी की पार्टी को वो मौका नहीं देना चाहती। कांग्रेस की रणनीति से साफ हो गया है कि कांग्रेस इस बार केसीआर को कुर्सी से बेदखल कर देगी। कांग्रेस लगातार राज्य में मजबूत होती जा रही है। कांग्रेस बीआरएस, बीजेपी और ओवैसी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि राज्य में 30 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को इसके नतीजे घोषित होंगे। DB लाइव की रिपोर्ट।